क्या आपको पीपीएफएस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीपीएफएस लार्ज फंड का अप्रोच काफ़ी हद तक निफ्टी इंडेक्स फंड जैसा ही है, बस कुछ स्मॉल एंड स्मार्ट चेंजेस के साथ। अब उन चेंजेस को डिटेल में समझते हैं। कभी कभी स्टॉक फ्यूचर या निफ्टी फ्यूचर कैश मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल, नवंबर सीरीज में बैंक ऑफ बड़ौदा 0.56 पर ट्रेड कर रहा था। इस सिचुएशन में फंड कैश मार्केट में स्टॉक खरीदने के बजाय फ्यूचर खरीदता है, क्योंकि डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने का स्मार्ट तरीका है। जब भी कोई मर्जर या डीमर्जर होता है, फंड उसमें अपॉर्चुनिटी देखता है। एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर के टाइम एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के मर्जर की प्राइस लगभग 3.3 डिस्काउंट पर अवेलेबल था। इस केस में फंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड खरीदा ताकि मर्जर के बाद डिस्काउंट पर फायदा मिल सके। और जब कोई स्टॉक्स इंडेक्स में ऐड या रिमूव होता है, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड यूजुअली उसी दिन बाय सेल करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पहले ही स्टॉक की प्राइस ऊपर या नीचे हो चुकी होती है। पीपीएफएस लार्ज कैप फंड इस वीकनेस का फायदा उठाता है और पहले ही पोजीशन ले लेता है, जिससे बेटर एजुकेशन मिल सके। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो और कॉस्ट को एडजस्ट करें तो ये फंड निफ्टी 100 इंडेक्स फंड के आसपास रिटर्न कर सकता है। तो किसके लिए फंड सही है? अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो और आपको लार्ज कैप एक्सपोजर चाहिए तो ये फंड आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल मार्केट को बीट करना है तो एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये एक एनएफओ है और जनरली एनएफओ में इन्वेस्ट करना बेस्ट आइडिया नहीं होता जब तक फंड का प्रॉपर रिकॉर्ड ना हो।